नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें। अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें। कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। चिरगांव व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर काफी हंगामा काटा और दुकानों को बंद करवा दिया। मामला अतिक्रमण को हटाने का था। नगरपालिका के द्वारा कई दिनों से अल्टीमेटम दे रखा था और व्यापारियों को सूचित किया गया था कि मेन बाजार व सड़क किनारे जहां अवैध अतिक्रमण किए गए हैं वहां से अपनी दुकानों को एवं हाथ ठेला सब्जी की डलियां लगाने वाले अपना अपना अतिक्रमण हटा ले। लेकिन व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और जब नगरपालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया तो व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा। इस हंगामे के बीच सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए और सड़कों पर उतरा और नगरपालिका का विरोध करने लगे। इसी बीच भीड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थरबाजी भी की जिसमें एक व्यक्ति को चोट भी लगी है। हालांकि बाद में उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसने पत्थर फेंका था। पता चला है कि वह शराब के नशे में धुत था। इस घटना से बवाल और भी बढ़ गया। इस बीच पुलिस ने मामले को शांत करने की काफी कोशिश की, साथ में अपनी शिकायत को नगरपालिका में करने के लिए कहा। चिरगांव मंडी सचिव का कहना है कि अगर नगरपालिका को अतिक्रमण हटाना था तो हटा देते, लेकिन नुकसान नहीं करते। व्यापारियों का आरोप है कि नगरपालिका के द्वारा हाथ ठेला फुटकर सामान बेचने वाले आदि लोगों का सामान भरकर नगरपालिका की गाड़ी ले गए और वापस मांगने पर रसीद कटवाने को कह रहे हैं। इसी को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा। मामले को गंभीरता से देखते हुए नगर पालिका परिषद चिरगांव अधिशासी अधिकारी ने सभी व्यापारियों से बातचीत की और समझाया कि आप सभी लोग सड़क पर से अपना अपना अतिक्रमण हटा लीजिए, वरना जो भी नुकसान होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वहीं फुटकर विक्रेता जो कि सड़क किनारे सब्जी और फल का ठेला या सब्जी की डलियां लगाते हैं उनके लिए कलेक्ट्रेटगंज में स्थान दिया जाएगा ताकि वह सड़क को छोड़कर वहां पर अपनी अस्थायी दुकानें लगा सके। सड़क पर होने वाले अतिक्रमण से वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का सामान नगरपालिका के द्वारा गाड़ी में भरकर लाया गया था उनको 50 से 100 रुपए तक की रसीद कटवाकर सामान वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं और दुकानों को क्रम बाय क्रम लगाने के लिए कहा गया। साथ ही अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। इस वक्त हम हैं चिरगांव में, जहां पर व्यापार मंडल के काफी लोग हमारे साथ व्यापारी एकत्र हैं। इनकी समस्या क्या है कि नगर पालिका की ओर से इनको अल्टीमेटम दिया गया था कि अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन इनका आरोप है कि इन लोगों की जो दुकानें उनके आगे जो सामान था उसको नगर पालिका ने जबरदस्ती भर के ले गई। और आइए हम व्यापारियों से बात करते हैं कि क्या समस्या है वो जानते हैं। राजेश जी, बताइए, आप लोग आप लोग दुकानें बंद करवा रहे हैं, पूरा मुझे बताइए क्या कारण है? बंद हम नहीं करवा रहे हैं, व्यापारी स्वतः बंद कर रहा है क्योंकि वो नगर पालिका से पीड़ित है। क्या समस्या हुई? समस्या ये हुई है कि इन्होंने कहा कि हमें अतिक्रमण हटाना है। ठीक है, हटाइए, कोई बात नहीं है। आप सबके लिए गाइडलाइन एक सी तो रखिए। पहला एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आप लूटपाट मचाएं। गरीब व्यापारी बैठा है, उसको मौका दो तो उसका सामान डाल दिया आपने। 2000 रुपए की रसीद काट दी, 1000 रुपए की रसीद काट दी, उतना तो वो कमाता नहीं है 2 दिन में। अच्छा, आप लोग नगर पालिका गए क्या? हाँ गए, यो ही नहीं आया, मीटिंग में है, वो बोलते हैं घर पे खाना खाया, ऐसा ही खड़े बात कर रहे हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा। अच्छा, हम लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं 1 घंटे नगर पालिका इंतजार किया, 1 घंटे इंतजार किया। तो यू क्या कह रहे हैं उनके संग? यो अभी बात नहीं हुई है, यो साहब आएंगे, अगर वो बुलाएं, अब आएंगे हमसे बात करने, तभी बात होगी। अब किसी से कोई बात नहीं होगी। हमारी मांगे अगर कायदे से मानेंगे तो चलेगा, नहीं बाजार नहीं हो सकता। होता क्या है कि दुकानदार पीड़ित है, हमें सब्जी वालों से विरोध नहीं है। हमें विरोध इस बात का है, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं आपके ये फुटपाथ पे, हमें इनसे विरोध नहीं है। ये भी बेचारे कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप हमारी दुकान पूरी गिरवा दोगे तो हमारी दुकान पे तो ग्राहक ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये समस्या सब दुकानदारों के सामने। अब ये क्या कहते हैं, उसके पास 6 फुट की गैलरी है, जगह है, उसके आगे आपने पूरा ठेला खड़ा कर दिया। अब कहाँ से ग्राहक जाएगा? अब आप लोग क्या करें? तो सब्जी मंडी में हुआ बाजार बंद रखेंगे, हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा जब तक हम
है। सब्जी और फल बेचेंगे, सिर्फ सब्जी और फल बेचेंगे। यार सब्जी फल बेचने वालों के जगह नियुक्त कर दे। आपे गाड़ियाँ हैं, लोडिंग गाड़ियाँ हैं, किराए की गाड़ियाँ हैं, सब दुकानों के सामने खड़ी कर देते हैं। उन्हें जगह ही नहीं है खड़ी करने की। 55 फुट दूर से अच्छा किसी से कुछ बोलो तो लड़ने पे आता। दुकानदार तो गद्दी पे बैठा बेचारा, वो लड़ तो सकता नहीं है। इसलिए हमारी अभी एक व्यापारी की बेइज्जती भी कर दी सालों लोगों ने। एक व्यापारी की बेइज्जती को उनको मारा। अच्छा, हमारे साथ और भी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। ठीक है, थोड़ा कायदे। यो साहब ये बताइए कि अभी जो नगर पालिका की जो शिकायत लेकर यहाँ पर लोग आए थे, इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैडम, व्यापार मंडल के साथ मेरी वार्ता हो गई है जी। जैसा कि उन्होंने जो नाली होती है, जो सरकारी नाली होती है, उससे जो आगे बढ़ के लगाए थे दुकान, उनसे यही कहा गया है कि वो अपने नाली के अंदर लगाएं और ऊपर जो टीन सेट लगाएं वो भी लगा सकते हैं। नाली से बाहर अतिक्रमण न करें। उन्हीं के सुझाव के साथ उनसे सहमति होकर के उन्होंने वार्ता करी, अपनी बात रखी, हमसे बात करी, हमारे पार्षद महोदय से बात हुई। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि वो लोग नाली से उधर दुकान अपनी नहीं लगाएंगे और 2 दिन में वो हटा लेंगे। इसलिए उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये व्यवस्था के रूप में अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कलेक्टरगंज में जो दुकानें तोड़ी गई हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि कोई टपरा रखे या कोई भी खोकर रखे, उनकी तोड़फोड़ हुई है। उनका कहना ये है कि हमारा सामान भी भर के ले गए और अगर वापस में हम मांगते हैं तो वो कहते हैं रसीद कटवाओ। ये क्या मैटर है? एक्चुअली कलेक्टरगंज की पूरी जमीन सरकारी है और वहाँ पे नगर पालिका दुकान बना करके उसको बेचना चाहती है अपने आर्थिक वृद्धि के लिए। वो जो भी लोग रह रहे हैं, अवैध लोग रह रहे हैं, उनसे पर्सनली वहाँ पे गाड़ी भेजकर माइक से अनाउंस कराया गया था, व्यक्ति कर्मचारियों से कहलवाया गया था, फेसबुक, व्हाट्सएप और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, व्यापार मंडल की बैठक के माध्यम से ये सूचना दी गई जी। उसके बाद कार्रवाई की गई। तोड़फोड़ी का जानकारी नहीं है, हालांकि तोड़फोड़ के लिए नहीं कहा गया कि ये कहा स्वेच्छा से वो लोग हटा लें, उनको समय दिया गया था। वहाँ पे अभी भी मेरा अनुरोध है कि जो कलेक्टरगंज में सरकारी ज़मीन है उसको वो लोग खाली कर दें ताकि नगर पालिका उसमें आगे अपनी कार्रवाई कर सके। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकान जो भी बनाना चाहती है उसको बना करके वो काम करें। ये अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को कितनी बार अल्टीमेटम दे चुके हैं आप लोग? इसके पहले जो है कि माइक से अनाउंस किया गया था, गाड़ियों में माइक बनवा के अनाउंसमेंट किया गया था, व्यापार मंडल की मैंने बैठक करी, व्यापार मंडल के माध्यम से सूचना दी गई और उसके बाद फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कई माध्यमों से सूचना प्रसारित करी गई थी और सभी जानकारी सबको है। लगभग 1.5 महीने से ये चर्चा चल रही थी कि अतिक्रमण हटेगा, आप किसी पे कार्रवाई नहीं की गई है, बस ये कहा गया है कि आप लोग स्वेच्छा से हटा लीजिए। ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्रवाई की गई है।